तो फाइनली अब कील गैंग का मास्टरमाइंड यहाँ पे सबके सामने अपने आप को रिवील कर देता है। जहाँ एपिसोड के स्टार्ट होते ही वो 2 मंजिल की बिल्डिंग से डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पे कूद जाता है और उसके ऐसा करते ही वो इस बात को लेके चिल्लाने लगता है कि बस 2 मंजिल से कूदने की वजह से उसके पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है। जहाँ पर उसकी ऐसी हरकतें देखकर साकुरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा आखिरकार है कौन। एंड अब साकुरा को ये बात रियलाइज हो जाती है कि उस बंदे के यहाँ पे होने की वजह से नाकामुरा एंड सुबाकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। एंड इवन सुबाकी भी साकुरा को इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। जहां अब बस थोड़ी सी देर में ही उस पूरी जगह का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और यहाँ पर अब कील गैंग का मास्टरमाइंड भी इन लोगों से लड़ने के लिए यहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाता है। जिसके तुरंत बाद अब शिज़ुरी आगे आ जाता है और इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। पर अब यहाँ पे इतने सब बंदों में से एक नाकामुरा एंड सुबाकी ही था जिसे उस पर्सन की रियल आइडेंटिटी पता हो। जहाँ वो इस बात से खुश ना होते हुए सुबाकी को ये बोलता है कि वो क्यों ना उसका इंट्रोडक्शन उसके साथियों से करवा दे। जहाँ अब सुबाकी सभी को बताता है कि इसका नाम एंडो यामातो है जो कि कभी फ्यूरिन का ही मेंबर था एंड इवन ये उसी की क्लास में था। और अब एंडो का नाम सुनकर नीरे वहाँ पे डरने लगता है और उन्हें बताता है कि ये एक लेजेंड है। एंड अब वहाँ पे अपनी तारीफ सुन के एंडो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बस मैं तो बस फ्यूरिन में 1 ही साल के लिए था। पर तभी साकुरा गुस्से में आते हुए से बोलता है कि तुझ जैसा झंडू आखिरकार लेजेंड कैसे बन गया जो कि एक लड़की को किडनैप करवाने के लिए यहाँ पर इतने सारे बंदे भिजवा दे। बट तभी एंडो उसे बोलता है कि तुम साकुरा हो ना, कील के साथ हुई फाइट में मैंने तुम्हें अच्छे से ऑब्जर्व किया था एंड इस बात से मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुम फ्यूरिन के लायक नहीं हो। और इतना सुनते ही नीरे उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे ऐसे बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं। और अब इसके तुरंत बाद ही सुबाकी और नाकामुरा एंडो के ऊपर चढ़ जाते हैं। जहाँ पे अब नाकामुरा भी उसे ये बात बोलता है कि फ्यूरिन में साकुरा से वेल डिजर्विंग बंदा और कोई नहीं होगा। जहाँ पे अब हमें ये बात देखने को मिलती है कि सुओ सुबाकी एंड नाकामुरा जैसे हाई एंड बंदे भी अपनी इतनी कोशिशों के बाद एंडो को छू तक नहीं पा रहे होते। और अब इसी टाइम पर साकुरा भी बीच लड़ाई में कूद जाता है और एंडो को एक लात मार के पीछे कर देता है। जहाँ पे अब एंडो उन सभी लोगों को समझाते हुए ये बात क्लियर करता है कि वो यहाँ पे साकुरा की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा बल्कि उसे इस बात के लिए सजेस्ट कर रहा है कि वो अपने इतने अच्छे टैलेंट को फ्यूरिन में रहकर वेस्ट कर रहा है। अगर उसे सच में टॉप पर पहुंचना है तो उसे अकेले रहना चाहिए। जहाँ पे साकुरा उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है एंड उसे ये बात बताता है कि लोगों को बस वही चीज चूज करनी चाहिए जहाँ से वो एक्चुअली में बिलोंग करते हो। पर उसी टाइम पर एंडो को किसी की याद आ जाती है जिससे कि वो मुस्कुराने लगता है और साथ ही अब वो उन लोगों से वहाँ पर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। बट उसी मोमेंट पे शिज़ुरी आगे आ जाता है और लड़ाई की बात को खत्म करने के लिए कहता है। जहाँ पे अब वो एंडो से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है और साथ ही उससे इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि वो इस सिचुएशन को अभी ज्यादा आगे ना बढ़ाए क्योंकि अब वो और ज्यादा अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। और अब उसे ऐसा देखकर एंडो जोर जोर से हंसने लगता है पर इन दी एंड वो उसकी ये बात मान जाता है और उन्हें ये बात बोलता है कि आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है जिस वजह से वो उसके हाथों से पिटने के लिए बच गए हैं। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है पर साकुरा फिर भी वहां पर उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। बट उसी मोमेंट पे साकुरा को एंडो का एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है जिस वजह से उसके पैर वही जम जाते हैं और सुबाकी भी उसे आगे बढ़ने के लिए मना कर देता है और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बस वहीं पर खड़ा रह जाता है। जहाँ पे अब लड़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ खाना खाने आ जाते हैं पर साकुरा का दिमाग अभी भी बहुत ज्यादा गर्म था जहाँ पर वो गुस्से में ही खाना खा रहा होता है।
जिसके बाद अब शिज़ुरी उन लोगों से वहाँ पर माफ़ी मांगता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से इन सभी को आज एंडो का सामना करना पड़ गया। पर साकुरा उसे वहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि वो इस बात के लिए गुस्सा नहीं है कि उसकी वजह से वहाँ पर एंडो आया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा है कि उसने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, बल्कि वो उल्टा उसे सजेशन देके चला गया। पर सुबाकी उसे इन सभी बातों को छोड़कर वहाँ पर खाना खाने के लिए बोलता है और साथ ही वो उससे ये भी पूछता है कि क्या उसके मन में कोई ऐसी भी चीज़ है जो कि अभी तक वो कर ना पाया हो। जब शिज़ुरी सभी को बताता है कि उसे बचपन से ही वीडियो गेम्स खेलने का काफ़ी शौक था, पर पैसे ना होने की वजह से वो उन्हें कभी खेल ही नहीं पाया। पर तभी हिडाका गेमिंग की बात सुन के अपना कंसोल निकाल लेता है, जिसके बाद वहाँ पर वो लोग उसमें रेसिंग गेम खेलने लगते हैं, जिसमें शिज़ुरी फोर्थ आता है एंड नाकामुरा फर्स्ट। एंड अब अपनी लाइफ का फर्स्ट वीडियो गेम खेलने के एक्सपीरियंस से शिज़ुरी काफ़ी खुश था। जिसके बाद अब नाकामुरा साकुरा को भी एक गेम खेलने के लिए बोलता है, बट उसने भी आज तक कभी वीडियो गेम्स खेली नहीं थी, तो नीरे उसे वहाँ पर कंट्रोल समझाने बैठ जाता है। पर इसके बाद भी साकुरा को वहाँ पर बिल्कुल खेलना नहीं आ रहा होता, जिस वजह से नीरे उसे लगातार 10 बार हरा देता है। पर अब इतनी ज्यादा बार हारने के बाद साकुरा का दिमाग गर्म होने लगता है और जिसे ऐसा देखकर नीरे भी अब डरते हुए अपना कंट्रोलर सुओ को देने लगता है, पर साकुरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो नीरे को बोलता है कि जब तक वो यहाँ पर जीत नहीं जाता उसे ये गेम खेलना ही पड़ेगा। जहाँ पे अब दूसरी तरफ नाकामुरा सुबाकी से एंडो के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि उसने जिस तरीके से वहाँ पर साकुरा की तारीफ की ये किसी भी एंगल से उसके लिए सेफ नहीं होगा, क्योंकि एंडो जैसा बंदा कभी भी किसी की ऐसे तारीफ नहीं करता। जब सुबाकी को भी ये बात याद आती है कि इससे पहले भी बस एक ही पर्सन था जिसकी एंडो ने तारीफ की हो, जिस वजह से अभी उन्हें साकुरा की काफी चिंता हो रही होती है। इसीलिए अब सुबाकी इस पूरे ही मैटर के बारे में उमेमिया को बता देता है, जहाँ पे अब अगले दिन वो इस टॉपिक पे बात करने के लिए इन सभी को छत पर बुला लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ बाकियों के साथ साथ फ्यूरिन के 4 लीडर्स भी बैठे होते हैं, जिनके बीच जाके साकुरा डायरेक्टली बैठ जाता है। एंड अब इसके 2 मिनट बाद ही वहाँ पर उमेमिया आ जाता है और वो अपनी इस मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं तक था।